पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हल हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 हल करना है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है, यानी दो घन है और प्रत्येक का आयतन कितना 64 घन सेमी है, के संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। यानी दो घनों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो घन का आयतन है उसको लिखेंगे। घन का आयतन बराबर घन का आयतन, ये कितना दिया है 64 दिया है, 64 सेमी क्यूब। और ये फार्मूला होता है घन का आयतन भुजा क्यूब। ठीक है, कितना होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और घात 3 अगर छोड़ेंगे तो उधर घनमूल का निशान लगेगा, तो भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, यानी क्यूब रूट में 64। तो 64 का घनमूल 4 होता है। 64 घनमूल कितना होगा 4 होगा। यदि इसके फैक्टर कर देंगे, 4 कितनी बार है 3 बार आएगा, तो 3 बार 3 लगाए यहाँ पे, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, 3 का एक जोड़ा बन गया, तो भुजा कितनी 4 सेमी आ गई। ठीक है, ये तो घन की भुजा आई है। लेकिन इन्होंने बोला है कि दो घनों को, मान लो एक घन ये है, इसे एक घन ये है, ये है, और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 4 सेमी है। 4 ये है, 4 पीछे 4 है, ऊपर भी चाहे 4 है। ऐसे जब दो घनों को जोड़ देंगे, इस तरह दो घनों को जब जोड़ा जाएगा तो 4 ये 4 ये, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 4 4 8 हो जाएगी। तो लिखेंगे घनाभ, जो एक जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 + 4, यानी कितनी हो जाएगी 8 सेमी हो जाएगी। ठीक है, और चौड़ाई तो वही रहेगी। चौड़ाई कितनी, चौड़ाई तो पीछे तो वही रहेगी, चौड़ाई 4 सेमी रहेगी। और हाइट भी जो पहले थी वही हाइट रहेगी, तो हाइट भी 4 सेमी रहेगी। तो ये वैल्यू घनाभ की हो जाएगी 4 सेमी। अब पूछा गया है ठोस जो प्राप्त घनाभ हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। ठीक है, बराबर 2 LB मतलब L और B की मल्टीप्लाई, तो L और B की गुणा कर लेंगे, कितना 8 है, ये 4 है, 8 सबको 32 हो जाएगा, प्लस B और H मतलब चौड़ाई और ऊंचाई की मल्टीप्लाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, 4 सबको 16 हो जाएगा, प्लस H और L की गुणा करेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब सभी को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 32 32 64 64 और 6 70 80। ठीक है, तो जो गुणा करेंगे 80 दूनी 160, तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 160 सेमी क्यूब और सेमी स्क्वायर। ठीक है, सेमी स्क्वायर। आयतन होता है वो 3 घात लगाई जाती है, घन में लिखा जाता है, और पृष्ठ कोई भी हो क्षेत्रफल वो स्क्वायर में लगाया जाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अथवा में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में ही अथवा में, एक गोला जिसका व्यास 12 सेमी है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। यानी एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें गोले को डुबो दिया जाता है, पानी की सतह 3 सही 5/9 सेमी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब ऊपर उठ जाती है। बेलनाकार बर्तन है, बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना गोले की त्रिज्या को हम क्या मानेंगे, स्मॉल r मानेंगे, त्रिज्या स्मॉल r। ठीक है, कितनी हो जाएगी, व्यास 12 सेमी है तो व्यास का आधा होता है, त्रिज्या r का 12 का आधा कितना 6 हो जाएगा, यानी गोले की जो त्रिज्या वो कितनी है 6 सेमी। ठीक है, और दूसरा हमें किसकी त्रिज्या निकालनी है, बेलनाकार बर्तन, तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, और इसको हम दिखाएंगे कैपिटल R से। ठीक है, R सेमी, ये पता नहीं है, निकालना है, व्यास निकालना है, तो त्रिज्या निकालें, त्रिज्या का 2 गुना कर लेंगे। और जब भी किसी बर्तन में कोई चीज दूसरी चीज डालते हैं तो जो चीज डाली जाती है उसका आयतन और ऊपर जो पानी उठता है उसका आयतन बराबर होता है, यानी डाली गई चीज का आयतन और उठे हुए पानी का आयतन बराबर होता है। तो गोले को किस में डाला है, बर्तन, बेलनाकार बर्तन में डाला है। ठीक है, तो पानी का आयतन उतने उठेगा जितना गोले का आयतन होगा, तो क्या लिखेंगे, यानी उठे पानी का आयतन, पानी का आयतन
और ये बराबर होगा गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब फार्मूला लगाएंगे, उठे पानी का आयतन, पानी जिस पात्र में होगा उसका फार्मूला अप्लाई होगा। पानी किसमें, बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, तो बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये फार्मूला गोले का होता है। अब दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो गया, ठीक, आर पता नहीं है, आर को उतार लिया, आर स्क्वायर इंटू पानी कितना उठा है, एच की वैल्यू कितनी है 3 सही 5/9, तो ये गुणा करेंगे 9 तिया 27, 27 में 5 जोड़ेंगे 32/9, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 32/9 बराबर 4/3 और आर क्यूब, आर कितना है, वैसे गोले का मान पड़ेगा, गोले की त्रिज्या है 6, तो 6 को 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे आर स्क्वायर को रोकेंगे तो ये वैल्यू उधर जाएगी बट अपान में जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, आर स्क्वायर बराबर में जो दिया पहले उतार लेंगे 4/3 इंटू 6, ठीक है, और इधर कितना था 32/9, ये अपान में जाएगा तो अपान की लाइन जो है वही हो जाएगा 32, और इसके अपान में जो 9 है वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर ये हमारा क्या कटेगा, 4 से सीधे 8 कट जाएगा, ठीक है, 4 से 32 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 अठे 32, और क्या कटेगा, और 3 से 9 को काटेंगे 3 तिया 9, ठीक है, और 2 से देखो ये कट जाएगा, 2 से 8 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, ये हो जाएगा 2 चक्कू 8 और 2 तिया 6, 3 है ये, ठीक है, फिर ये भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आर स्क्वायर का कितना आ गया 3 इंटू 3 यानी 4 टाइम, ठीक है, घात अगर छोड़ते हैं तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा, नहीं वर्गमूल का चिन्ह लगेगा 3-4 बार, और वर्गमूल में 2-2 के पेयर बनते हैं, एक ये पेयर बन गया, एक ही बन गया, इससे 3 आ जाएगा और इस जोड़े से भी एक 3 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 तिया 9 सेमी, त्रिज्या तो आ गई, ठीक है, त्रिज्या कितनी है 3 तिया 9 सेमी, लेकिन पूछा गया है व्यास, तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या कितनी है 9 है, तो दोनों में कितना हो जाएगा 18 सेमी, 18 सेमी, ठीक है, तो ये व्यास हो जाएगा, यानी बेलनाकार बर्तन जो है उसका व्यास कितना है 18 सेमी, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया है, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई तथा PX दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या एक टावर दिया है PQ और शीर्ष Q है, ठीक है, तो टावर बना लिया, ये टावर हो गया, शीर्ष Q है, ये Q हो गया, ये P हो गया, यानी ये टावर है, ठीक है। फिर बोला है भूमि पर स्थित बिंदु X से, ठीक है, तो यहाँ से एक बिंदु है, मान लो ये, इसका नाम है X, ठीक, X है, X से टावर PQ का शीर्ष जो है Q, उसका उन्नयन कोण 60 अंश है, तो यहाँ से ये जो ये आएगा, ये उन्नयन कोण नीचे से ऊपर, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये, ठीक है। इसके बाद में लिखा है बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर, तो बिंदु X से 40 मीटर मान लो, इतना मान लिया हमने, ये कितना पूरा 40 मीटर है, ये 40 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, 40 मीटर ऊपर एक बिंदु बाई है, ये बिंदु कौन सा है बाई है, ठीक है। फिर बोला है 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु बाई से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो कितना 45 है, ये जो कोण है, और इसको हम ड्रा एक लाइन कर सकते हैं से, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। बिंदु दे देंगे, ये तो Q है, ये बाई है, X है, P है, यहाँ पे एक बिंदु कोई भी लगा सकते हैं, D लगा सकते, कोई बिंदु लगा सकते हैं, ठीक है, D होगा, ये 60 है। एक तो हमसे ये PX की दूरी पूछी गई है, ठीक है, ये पूछा गया है, और हमसे पूरा PQ टावर यानी पूरी दूरी, ये दूरी पूछी गई है, ये दूरी पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक को हल करेंगे, दो देखो इसमें समकोण त्रिभुज दो बन रहे हैं, एक तो बन रहा है हमारा इतना, ये बन रहा है इतना, देखो 45, ये इतना बन रहा है
और एक तो पूरा बन रहा है, पूरा ये बन रहा है, ठीक है। चाहे आप 60 वाले को पहले हल कर लें, चाहे आप किसी को हल कर लें, तो चाहे 60 को ही पहले ले लो, पहले इस वाले एंगल को लेंगे 60 वाले को, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, एक्स पी क्यू। तो लिखेंगे त्रिभुज एक्स पी क्यू में, त्रिभुज एक्स पी क्यू में, ठीक है। ये आधार है और ये क्या है, लंब है, ठीक है। लंब हम सबको निकालना है तो पी क्यू रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा tan थीटा में लंब और आधार आता है, तो tan लेंगे, tan थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। tan 60 बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, यानी लंब बटे कितना आधार, आधार ये होता है। अब मानना tan 60 का मान √3 होता है, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखेंगे तो लिख जाएगा √3 बराबर लंब कितना है, पूरी दूरी नहीं पता है तो बिंदु ले लेंगे पी क्यू, ठीक है। लंब कितना पी क्यू है और बेस आधार कितना है पी एक्स है, पी एक्स, ठीक है। अब तिरछी अपान में बंद करके तिरछी गुणा कर लेंगे, पी क्यू की 1 से करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा बराबर √3 पी एक्स। ये समीकरण 1 आ गई, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, अब दूसरा त्रिभुज है हमारा 45 डिग्री वाला क्यू वाई पी, या तो क्यू डी वाई का बोल सकते हो, ठीक है। तो लिखो डी वाई है, ये लिखेंगे त्रिभुज क्यू डी वाई में, ठीक है, ये हो जाएगा। और देखो ये पूरा हमारा कितना है पी क्यू है, पूरी दूरी पी क्यू मानी है ना, तो लेकिन ये वाला इतना 40 है तो ये 40 घट जाएगा, तो ये त्रिभुज में ये जो लंब है ये कितना हो जाएगा पी क्यू -40, यानी पी क्यू -40, ये हो जाएगा यहां से यहां तक ये, ठीक है। तो अब ये लगाएंगे tan 45 बराबर, tan 45 बराबर कितना हो जाएगा क्यू डी हो जाएगा, क्यू डी की वैल्यू दे रखी है पी क्यू -40, और अपान में कितना हो जाएगा वाई डी हमारा पी एक्स के बराबर है, पी एक्स ये मान 1 होता है, तो 1 = पी क्यू -40 और बटे में कितना आ जाएगा पी एक्स आ जाएगा। फिर तिरछी गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे देख लो आप, तिरछी गुणा करें कितना पी क्यू -40, ये होगा पी क्यू -40 बराबर पी एक्स, ठीक है। तो हमारा पी एक्स का, अच्छा पी क्यू निकाल लेंगे पहले, पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा पी एक्स +40, ये मान हमारा पी क्यू का आ गया, माना हुआ मान आया है, तो ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे आगे, यानी ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में कितनी है पी क्यू है बराबर, ये समीकरण पी क्यू की जगह ये लिखना है पी एक्स और प्लस का 40 बराबर में क्या दिया है √3 पी एक्स दिया है, तो पी एक्स एक साइड में कर लेंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, या तो उसको उधर ले जाओ, ये 40 बराबर कितना हो जाएगा √3 पी एक्स पी एक्स। अब उधर हम फिर 40 बराबर पी एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा √3 माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब पी एक्स जो ये गुणे में ये इधर आएंगे, लेकिन लिखेंगे सीधा करके, तो पी एक्स होगा कितना होगा 40 के बटे में आ जाएगा √3 माइनस का 1, ये आपका पी एक्स का मान आ गया, एक आंसर आ गया पी एक्स का, यानी ये दूरी आ गई है, ठीक है, मीटर है। अब क्या करें पी एक्स का मान आ गया, अब समीकरण इसमें फिर रख देंगे, समीकरण 1 में मान डाल देंगे, पी क्यू बराबर √3x है, यानी पी क्यू बराबर √3x है, ये देखो पी एक्स है, अच्छा हमें पी एक्स है, ठीक है। अब इसे मान डाल लेंगे, तो पी क्यू बराबर √3 इंटू में पी एक्स का मान कितना है ये है 40, और बटे में कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 40 से √3 हो जाएगा, यानी 40 √3 और अपान में हो जाएगा √3 माइनस का 1, ये आपका मीटर, ये पी क्यू का मान हो जाएगा पूरा, पी क्यू बराबर हो जाएगा 40 √3 और अपान में √3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अथवा में दिया है एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, ठीक है। तो एक नाव, मान लो ये पुल है, ये मान लिया पुल है और ये नाव जा रही है, मान लो ये नाव है, ठीक है। बिंदु कोई ले सकते हैं, बिंदु ये नहीं है, तो ये P है, ये Q है, ये पुल है और ये A है, यहाँ पे नाव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कितने डिग्री दिखा 30 अंश का कोण दिखा,
ठीक है। फिर नाव यहाँ पे है तो 30 डिग्री पे है उन्नयन कोण। फिर उसी चाल नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मान लो ये जा रही है इधर, तो 4 मिनट मान लो यहाँ से लगभग यहाँ पहुँच गई होगी, ठीक है। तो कितना मिनट यहाँ से, 4 मिनट में, 4 मिनट में यहाँ पे फिर कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी ये जो एंगल हो गया कितने डिग्री हो गया, 60 अंश हो गया ये, ठीक है। और नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, तो ये पूछा जा रहा है इतना, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, तो टी ये टाइम ये पूछा जा रहा है। ये वैल्यू निकालनी है, बस हमको इतना ही पता है, यही मान इतना पता है, और हमको यहाँ से यहाँ तक पता करना है क्या कितना समय लग गया। तो अभी बिंदु मान लेंगे, ए हो गया, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। पहले यानी नाव कहाँ पे थी, ए पर थी, फिर बी पे थी। तो दो एंगल इसमें बन रहे हैं, एक तो 30 डिग्री का बन रहा है, एक 60 अंश का बन रहा है। दोनों को, इसको हम एक्स मान रहे हैं। पी की जो ये क्या है, ये पुल है, इसको हमने एक्स मान लिया, एक्स मीटर, ठीक है। अब हल करेंगे, पहले कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, कोई ले सकते हैं, पहले आप यही ले लें, ये वाला, ये हो जाएगा, क्या नाम है इसका, क्यू पी बी या बी पी क्यू, ठीक है। तो एक तो लिखो, माना नाव को पुल तक जाने में टी समय लगेगा, ठीक है। देखो जब इधर ये वैल्यू मिनट में है तो ये मान भी हमारा कैसे मिनट में आएगा, ये अगर सेकंड में है तो हमारा मान सेकंड में आएगा, लगेगा, ठीक है। अब त्रिभुज ये वाला हल करेंगे, बी पी डी क्यू में, त्रिभुज बी पी क्यू में, ठीक है। टेन लगाएं, टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे टी हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी टेन 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब मान डालेंगे, टेन 60 का मान कितना, √3 होता है, तो ये हो जाएगा √3 बराबर, लंब कितना है, यक्स है, और बटे में आधार कितना है, टी है, टी हो गया। अपान में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स बन जाए, यक्स इक्वल टू √3 टी, ये हो जाएगा, ये यक्स का मान आ गया है, ठीक है। लेकिन हमसे निकालना किसका मान है, टी का मान है। अब दूसरा ट्रायंगल, दूसरा त्रिभुज हल करेंगे, ये समकोण त्रिभुज दूसरा कौन सा है, एक तो पहले हमने इस वाले को हल किया है, और दूसरा ये बड़ा दिख रहा है आपको, ये वाला हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये एंगल, तो बड़े वाले को हल करेंगे, ये पूरा, इसमें कितने डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। और बेस कितना होगा, आधार पूरा 4 है, और यहाँ तक माना जाएगा 4 + टी, और लंब हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज, इस साइड में देख लो आप, त्रिभुज ए पी क्यू में, त्रिभुज ए पी क्यू में, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना x है, बटे आधार कितना है, 4 + टी हो जाएगा, 4 + टी हो जाएगा, ठीक है। tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर यक्स और बटे में 4 + टी, तिरछे गुणा करेंगे तो साइड में देख लो आप, तो √3x हो जाएगा, और ये गुणा करेंगे 4 + टी हो जाएगा, ठीक है। तो यही पहले कोई गुणा कर लो आप, ये कर लो, हो जाएगा 4 + टी, फिर बराबर में √3x, ये आपका आ गया। अब x की वैल्यू पीछे दी है, √t के बराबर है, तो x की वैल्यू रख देंगे जाके, 4 + t बराबर √3, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है, √3t, अंडर में 3t, ठीक है। अब यहाँ पे 4 + t, और उधर कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा, 3t, ठीक है। तो t को उधर भेजेंगे, कितना होगा, यानी 4 बराबर 3t - t, तो 4 बराबर 2t हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2, तो पूरा पर घुमाने में निशान नहीं बदलता है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर कितना, 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये मिनट में था तो ये भी मिनट में आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका t बराबर 2 मिनट, यानी 2 मिनट का समय लगेगा। प्रश्न नंबर 5 दिया है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र बताओ। तो उसमें हम मान लेंगे फिर दोनों की उम्र, ठीक है। पिता की उम्र कोई पहले मान सकते हैं, तो यहाँ पे माना
पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र बराबर x मान लेंगे, x वर्ष, ठीक है। पिता की x वर्ष और पुत्र की कितनी मान लेंगे, y मान लेंगे। पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष, ठीक है। तो पहली शर्त क्या दी है, प्रथम शर्त दी है, लिखा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो एक तरफ पिता की उम्र लिखेंगे, एक तरफ पुत्र की उम्र लिखेंगे, ठीक है। ये पिता है, ये पुत्र है, लिखा है पुत्र की 7 गुनी, तो पुत्र की 7 गुनी कर देंगे। यह अक्षर कितना आ गया, 7, वही समीकरण 1 हो गई, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में लिखा है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, अच्छा पहले के लिए हम घटाते हैं, ठीक है, बाद के लिए जोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी कोई उम्र पहले की पूछे तो हम घटाएंगे 2 साल बाद की पूछे 2 साल जोड़ेंगे। तो 2 वर्ष पहले उम्र क्या हो जाएगी, पिता 2 वर्ष पहले x माइनस 2 इतना हो जाएगा। अब पुत्र कितना होगा, y माइनस 2, क्योंकि 2 वर्ष दोनों में माइनस हो जाएगा, पहले है। फिर लिखा है उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी, यानी पुत्र की जो उम्र है उसका 13 गुना हो जाएगा ये, ठीक है। अब हल कर लेंगे, तो x माइनस 2 बराबर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई होगी 13y होगा, माइनस का 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13y इधर लाएंगे तो x माइनस 13y और बराबर माइनस 26 और माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 बनेगा। तो x माइनस 13y बराबर माइनस का 24, ये समीकरण दूसरी आ गई, ठीक है। दोनों समीकरण, अब चाहे इसको आप विलोपन से हल करें चाहे प्रतिस्थापन से करें। तो देखो पहली समीकरण में x का मान दे रखा है तो वो हम सेकंड में डाल देंगे, आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान आ चुका है तो वो समीकरण 2 में रखेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 13y और बराबर माइनस का 24। x की वैल्यू कितनी है, 7y है, 7y माइनस 13y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24। यहाँ पे घट जाएगा, माइनस का बचेगा, माइनस के ज्यादा है ना तो माइनस के बचेंगे, 6y बराबर माइनस का 24, माइनस से माइनस कट गया और 6 चौक 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, y की वैल्यू 4 आ गई। अब y का मान चाहे आप एक समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो समीकरण 1 में रख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। आपको पूरी बार लिखना है रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितनी है, x बराबर दिया है 7y, वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 7 और y कितना है, 4 है, तो x का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो x y के मान तो आ गए, ठीक है। अब जो हमने एज्यूम किया था उसमें मान डाल लेंगे। हमने क्या माना था, पिता की उम्र मानी थी x वर्ष, तो पिता तो हो जाएगा 28 क्योंकि x माना था। तो लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x माना था तो x 28 है, 28 वर्ष, ठीक है, ठीक है। और पुत्र की हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या माना था, पुत्र को हमने y माना था तो y की वैल्यू 4 है, तो 4 वर्ष हो जाएगा, ईयर्स लिख दो, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी पिता की 28 वर्ष हो जाएगी और पुत्र जो है उसकी हो जाएगी 4 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। अथवा में अगला प्रश्न दिया है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी इसको पहले रैखिक युग्म में समीकरण में बदलना है फिर हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में x प्लस वाई दिख रहा है, इसको मान लेंगे, माना x प्लस वाई बराबर कुछ अलग मान लो, a मान सकते हैं a, और x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका सोल्यूशन है, ये यहाँ से डाल दें, यहाँ से हल है आपका, x प्लस वाई को a मान लिया और x माइनस वाई को b मान लिया। अब मान डालेंगे यहाँ पे, तो ये 10 बटे कितना a हो जाएगा, क्योंकि a माना है, ये हो जाएगा 10 बटे a और प्लस का 2 बटे कितना, इसको b माना है, b हो जाएगा बराबर का 4, ठीक है। ये समीकरण ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड, ठीक है, ये 2 हो गए, दूसरी है, तो ये बन जाएगी आपकी 3 समीकरण, ठीक है। अब इसमें भी 15 बटे a हो जाएगा, 15 बटे a हो जाएगा, माइनस ये 5 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 बटे
बी हो जाएगा, इसको बी माना है, बी बराबर ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये समीकरण 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक को हम बराबर करके कैंसिल करते हैं, चाहे आपकी मर्जी, आप चाहे ए को बराबर कर ले चाहे बी को। तो मेरे हिसाब से आप अगर ए को करना चाहें तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 तियां 30 होगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये ए का मान बराबर हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे 2 से 3 से गुणा करेंगे, 3 दशामन 30, और बटे में कितना ए, प्लस 3 दूनी 6 बटे बी, प्लस 6 बटे बी बराबर 3 चक्कू 12। ठीक है, अब ये फिर 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 बटे ए, 30 बटे ए, और माइनस 2 पंचे 10, 10 बटे बी हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के निशान सेम है तो हमको घटाने पे लिखना होगा, घटाने पर निशान चेंज कर लेंगे। 4 ये प्लस का है, कैसा माइनस का हो गया, ये 10 बटे भी माइनस का है तो हमने प्लस का कर दिया, ये प्लस का है माइनस का कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ये पूरा कट है। यहाँ पे देखो 6 बटे बी और 10 बटे बी, ये भी चेंज किया प्लस हो गया। ठीक है, तो कितना हर बराबर जुड़ जाएगा, 10 से 16 बटे कितना हो जाएगा बी हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 12 प्लस का 4 माइनस का 8 बचेगा, अपान में 1 तो कर ही सकते हैं, ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तिरछी गुणा करेंगे बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो बी का तो मान आ गया। ठीक है, अब बी का मान समीकरण 3 में या 4 में, जिसमें मर्जी आप रख सकते हैं, तो समीकरण 3 में रख दें, यानी समीकरण 3 में रखने पर पूरी बात आप लिखना है, समीकरण 3 में बी का मान रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे 10 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और तब बी का मान है। ठीक है, तो 10 बटे ए, ठीक है, और प्लस 2 बटे बी, 2 बटे बी का मान कितना है 2 है, बराबर कितना है 4 है, 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 उधर जाएगा तो 10 बटे ए बराबर हो जाएगा, एक घट जाएगा जाके 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर त्रिछी गुणा करेंगे, और ये 3a बराबर 3a बराबर हो जाएगा 10, तो a बराबर हो जाएगा 10 बटे 3। ठीक है, a की वैल्यू ये आ गई है 10 बटे 3, और b a का मान कितना ये है, लेकिन a को हमने एज्यूम किया था x प्लस वाई, समझो ये x प्लस वाई का मान आया है, यानी x प्लस वाई का मान कितना है 10 बटे 3, x प्लस वाई का मान है 10 बटे 3, ये समीकरण हो गई आपकी 4, ये हो गई, तो ये 5 हो गई। ठीक है, और b का मान 2 है, लेकिन b वास्तव में क्या था हमारा x माइनस वाई था, तो समझो x माइनस वाई की वैल्यू 2 है, x माइनस वाई की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये प्लस माइनस है, जब प्लस माइनस होता है तो ऐसे कैंसिल हो जाता है, लिखा जाता है जोड़ने पर, निशान सेम होते हैं तो लिखा जाता है घटाने पर, जब विपरीत होते हैं तो जोड़ने पर, जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे x 2x हो गया, 2x बराबर, इनको ये ऐसे जोड़ नहीं सकता, 10 बटे 3 है और प्लस का 2 है। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो 2x बराबर, तिरछी गुणा करेंगे और ये ऐड कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 10 16, तो 16 बटे 3 ये हो जाएगा, 2 से काट लेंगे 2 बटे 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 बटे 3, एक तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण आप चाहे 4 में रख, कितनी एक 5 थी ये 6 थी। ठीक है, चाहे आप 5 में रखें चाहे 6 में रखें। ठीक है, तो समीकरण इस पहली वाली में ही रखना है, x प्लस वाई बराबर 10 बटे 3, x की वैल्यू 8 बटे 3 प्लस वाई बराबर 10 बटे 3, 8 बटे 3 उधर जाएगा तो घट जाएगा क्योंकि हर तो बराबर है, तो y बराबर कितना होगा 10 बटे 3 माइनस 8 बटे 3, तो y बराबर कितना होगा, 10 में से 8 गया 2 बटे 3, तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 8 बटे 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 2 बटे 3। तो ये पहला सेट आपका फिनिश हो गया है, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।